अथ राशिशीलाध्यायः। प्रथम श्लोक। जन्म समय में सूर्य मेष राशि में उच्चांश 10 अंश से अन्यत्र हो तो जातक विख्यात, चतुर, भ्रमणशील, थोड़े धन वाला और शस्त्र धारण करने वाला होता है अर्थात सिद्ध होता है। और यदि परमोच्चांश 10वें अंश तक हो तो उत्कृष्ट फल, अल्पवित्त और अयोध्यधारी होना जो कहा गया है वह नहीं होता है। यानी उच्चांश में रहने से बहुत धनी और उसके अनुयायी लोग शस्त्रधारी होते हैं। वृष में सूर्य हो तो वस्त्र, सुगंध, इत्र आदि का व्यापार करने वाला, स्त्री का द्वेषी और गाने बजाने में निपुण होता है। श्लोक 2। मिथुन में सूर्य हो तो जातक विद्वान, ज्योतिषी और धनवान होता है। कर्क में सूर्य हो तो उग्र स्वभाव, निर्धन, दूसरे का कार्य करने वाला, श्रम और मार्ग में चलने से क्लेश का भागी होता है। सिंह में सूर्य हो तो वन, पर्वत, गोपालन में प्रेम रखने वाला, बलवान और मूर्ख होता है। कन्या में सूर्य हो तो चित्र, लेख, काव्य और गणित शास्त्र को जानने वाला और स्त्री के सदृश आकार वाला होता है। श्लोक 3। जन्म समय में तुला में सूर्य हो तो जातक मध्य व्यवसायी, मार्ग चलने वाला, स्वर्णकार और अपने कुल से निंद्य कार्य करने वाला होता है। वृश्चिक में सूर्य हो तो क्रूर, बिना विचार काम करने वाला, विष जातक, सज्जनों से पूजित, धनी, उग्र स्वभाव, वैद्य और चित्रकार होता है। मकर में सूर्य हो तो नीच, मूर्ख, निंदाजनक व्यापार करने वाला, अल्प धन वाला, लोभी और दूसरे के भाग्य से जीने वाला होता है। श्लोक 4। यदि सूर्य कुंभ राशि में हो तो जातक नीच, अनुचित कार्य करने वाला, पुत्र और भाग्य से परित्यक्त तथा निर्धन होता है। मीन में सूर्य हो तो जलोत्पन्न वस्तु, मोती आदि के व्यापार से धन लाभ करने वाला और स्त्री से पूजित होता है। सूर्य और चंद्रमा जिस राशि में दोनों एक साथ हों वह राशि, नक्षत्र, मानव, कालांगानी इत्यादि कथित काल पुरुष के जिस अंग में हो उस अंग पर चिन्ह, मसक, तिल आदि कहना चाहिए। जैसे मेष में हो तो मस्तक पर, वृष में हो तो मुख पर इत्यादि। श्लोक 5। मेष या वृश्चिक में मंगल हो तो जातक राजा से सत्कार पाने वाला, भ्रमणशील, सेनापति, व्यापारी और धनवान पुरुष को पैदा करता है। यदि वृष या तुला में मंगल हो तो स्त्री के वश में रहने वाला, मित्रों से कपट करने वाला, पर स्त्री में रत, इंद्रजाल विद्या जानने वाला, सुंदर वेश वाला, डरपोक और कर्कश मनुष्य को पैदा करता है। श्लोक 6। यदि मंगल मिथुन या कन्या में हो तो जातक असह, किसी की अनुचित कथा को बर्दाश्त नहीं करने वाला अर्थात तेजस्वी, पुत्रवान, मित्र रहित, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, गाने बजाने और युद्ध भूमि में निपुण, कृपण, निर्भय किंतु याचक होता है। यदि कर्क में बुध हो तो जातक धनवान, नौका द्वारा धनोपार्जन करने वाला, पंडित, अंगहीन और शठ होता है। श्लोक 7। जन्म समय में मंगल यदि सिंह राशि में हो तो जातक निर्धन, क्लेश सहने वाला, जंगल में भ्रमण करने वाला, अल्प स्त्री और अल्प पुत्र वाला होता है। यदि धनु या मीन में मंगल हो तो बहुत अधिक शत्रु वाला, राजा का मंत्री, विख्यात, निर्भय और थोड़े पुत्र वाला होता है। यदि कुंभ में मंगल हो तो दुख से पीड़ित, धनहीन, भ्रमणशील, झूठ बोलने वाला तथा उग्र स्वभाव का होता है। यदि मकर में मंगल हो तो बहुत धन और बहुत पुत्र वाला, राजा या राजा के तुल्य होता है। श्लोक 8। यदि जन्म समय में बुध मेष या वृश्चिक राशि में हो तो जातक जुआड़ी, ऋण करने वाला, मद्यपायी, नास्तिक, चोर, निर्धन, दुष्ट स्त्री वाला, जाल बनाने वाला या मिथ्याभाषी होता है। यदि वृष या तुला में बुध हो तो जातक अध्यापक, बहुत पुत्र वाला, बहुत स्त्री और बहुत धनोपार्जन करने वाला, उदार हृदय और गुरुजन, माता पिता आदि का भक्त होता है। श्लोक 9। यदि बुध मिथुन राशि में हो तो जातक अधिक बोलने वाला, वाचाल, शास्त्र कला जानने वाला, प्रिय बोलने वाला और सुखी होता है। यदि कर्क में बुध हो तो जलोत्पन्न वस्तुओं से धन उपार्जन करने वाला और अपने कुटुंबियों का शत्रु होता है। श्लोक 10। यदि बुध सिंह राशि में हो तो जातक स्त्री का शत्रु, धन, सुख और संतानों से हीन, भ्रमणशील, मूर्ख, स्त्री लंपट, पर वनिताभिलाषी, अपने जनों से अनादृत होता है। यदि कन्या राशि में बुध हो तो दाता, विद्वान, अनेक गुणों से युक्त, सुखी, क्षमाशील, युक्ति को जानने वाला और निडर होता है।
श्लोक 11। यदि मकर या कुंभ में बुध हो तो जातक दूसरे का कार्य करने वाला, गरीब, शिल्प कर्म जानने वाला, ऋण लेने वाला, दूसरे का हुक्म करने वाला होता है। यदि धनु में बुध हो तो जातक राजा से पूजित, पंडित, अपने अनुकूल बात को जानने वाला, व्यवहारज्ञ होता है। मीन में बुध हो तो सेवक को जीतने, वश में करने वाला और निंद्य कर्म करने वाला होता है। श्लोक 12। मेष या वृश्चिक में गुरु हो तो जातक सेनापति, बहुत धन, बहुत स्त्री और बहुत पुत्र वाला, दाता, अच्छे नौकर वाला, क्षमावान, कांत्री और स्त्री मुख से युक्त विख्यात पुरुष होता है। यदि गुरु वृष या तुला में हो तो जातक मजबूत देह वाला, धनी, सुख, मित्र और पुत्र से युक्त, दाता और सर्वजनप्रिय होता है। यदि मिथुन या कन्या में गुरु हो तो अनेक वस्त्रों से युक्त, बहुत पुत्र और मित्रों से युक्त, राजमंत्री और सुखी होता है। श्लोक 13। कर्क में बृहस्पति हो तो जातक रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, ऐश्वर्य, बुद्धि और सर्व सुखों से युक्त होता है। सिंह में गुरु हो तो कर्क के जो फल कहे गए हैं वे सब तथा सेनापति होता है। धनु या मीन में गुरु हो तो मंडलाधीश, प्रांतपति, राजमंत्री, सेनापति व धनी होता है। कुंभ में गुरु हो तो कर्क के समान सब फल समझना चाहिए। यदि मकर में बृहस्पति हो तो नीच, धनहीन और दुखी होता है। श्लोक 14। यदि शुक्र मेष या वृश्चिक में हो तो वह जातक पर स्त्रीग्रामी तथा उसी अपवाद से धनहीन और कुल को कलंकित करने वाला होता है। यदि शुक्र अपने घर वृष या तुला में हो तो अपने बल बुद्धि से धन कमाने वाला, राजमान्य, अपने कुटुंब में श्रेष्ठ, विख्यात और निर्भय होता है। श्लोक 15। शुक्र यदि मिथुन में हो तो राजकार्य करने वाला, धनवान तथा कलाविज्ञ होता है। यदि कन्या राशि में शुक्र हो तो वह जातक अत्यंत निंद्य कर्म करने वाला होता है। मकर या कुंभ में शुक्र हो तो सुंदर, सर्वप्रिय, स्त्री के वश में रहने वाला तथा कुचावली स्त्री में आसक्त होता है। श्लोक 16। यदि शुक्र कर्क में हो तो जातक दो स्त्री वाला, याचक, सभय, विशेष, मर्द, मद गर्व वाला और प्रबल शोक युक्त होता है। सिंह में शुक्र हो तो स्त्री के वश में रहने वाला और अल्प संतान वाला होता है। धनु में शुक्र हो तो बहुपूजित और धनवान होता है। यदि शुक्र मीन राशि में हो तो जातक विद्वान, बलवान और राजा का मान्य और सर्वजनप्रिय होता है। श्लोक 17। यदि शनि मेष राशि में हो तो जातक मूर्ख, भ्रमणशील, कपटी और मित्रों से रहित होता है। वृश्चिक में शनि हो तो बंधन और वध का भागी, चंचल और निर्दय होता है। यदि मिथुन या कन्या में शनि हो तो निर्लज्ज, सुखहीन, लेख कर्म से अनभिज्ञ, रक्षक, द्वारपाल या प्रधानपति मुख्य रक्षक होता है। श्लोक 18। यदि वृष राशि में शनि हो तो वह जातक अगम्य, स्त्री का प्रेमी, अल्प धनवान, बहुत स्त्रियों का पति होता है। तुला में शनि हो तो जातक विख्यात जन समूह में, नगर में, सेना में या गांव में अग्रगण्य और धनवान होता है। कर्क में शनि हो तो धनहीन, अल्प दांत वाला या दांत का रोगी, मात्रहीन, पुत्रहीन और मूर्ख होता है। सिंह में शनि हो तो विचारहीन, दुखी, पुत्रहीन और भारवाही होता है। श्लोक 19। शनि धनु या मीन में हो तो जातक अंत में सुख पाने वाला, राजगृह में विश्वास पात्र, सतपुत्र, सुंदरी स्त्री वाला, विपुल धन संपन्न अथवा शहर, सेना या ग्राम का मुखिया होता है। यदि मकर या कुंभ में शनि हो तो पर स्त्री और पर धन से युक्त, नगर, सेना या ग्राम का अधिपति, मंद ज्योति आँख वाला, मलिन, स्थिर, धन ऐश्वर्य वाला और भोगी होता है। श्लोक 20। मेषादि राशियों में चंद्र के योग और दृष्टि के जो जो फल कहे गए हैं उनके समान ही मेषादि लग्नों के फल होते हैं, किंतु लग्न में इतनी विशेषता है कि लग्नादि द्वादश भावों की राशियाँ और राशियों के स्वामी के गुणों के अनुसार भावों के फल देते हैं। इति राशिशीलाध्यायो अष्टादश अध्याय समाप्तः।